अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में चावल पर फिर से सियासत गर्मा गई है। रमन सिंह ने सरकार पर चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। जवाब में कांग्रेस ने रमन सिंह को नान घोटाले की याद दिलाई। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी केंद्र से जुड़ी योजनाओं को लेकर इतनी अलर्ट क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में चावल पर फिर बढ़ी चिकचिक। चुनाव के मद्देनजर हो रही पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ में चावल से राजनीति का पुराना कनेक्शन रहा है, या यूं कहें कि धान और चावल के इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती रहती है। इसकी तस्दीक पहले भी होती रही है। अब रमन सिंह की एक चिट्ठी से ये बात फिर साबित हो गई है। दरअसल रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि प्रदेश में पीडीएस चावल में घोटाला किया गया है, लिहाजा इसकी जांच की जाए। इन आरोपों पर खुद बघेल ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने रमन सिंह से सवाल पूछे हैं कि नान डायरी की सीएम मैडम कौन है, ये जनता को बताएं। माना जा रहा है कि चावल पर सवाल और जवाब का सिलसिला आगे भी चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं। पीडीएस में जिस व्यापक तरीके से गरीबों का चावल खाया गया है, 68,000 मीट्रिक टन चावल का आता पता नहीं, जांच एजेंसी कुछ बता नहीं पा रही है। जांच में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्या हुई, जब्ती कितनी हुई, वसूली कितना हुआ, कितने फूड इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, डायरेक्टरेट के किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिली भगत का मामला है। जब इतने व्यापक तौर में 600 करोड़ रुपया की अफरा तफरी हुई है, और जब यहाँ विधानसभा में प्रश्न के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, तो हमने फूड मिनिस्टर को सीधा कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लें। गरीबों का चावल यदि कोई खा रहा है तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रमन सिंह का आरोप है कि सरकार के डेटाबेस में 1,65,000 टन चावल दिखाया गया था, लेकिन जिलों के डेटाबेस में 96,000 टन चावल ही है। तो ऐसे में 68,000 मीट्रिक टन चावल कहां गया? 600 करोड़ का चावल कहां गया? आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। पीडीएस के चावल से गरीबों को फायदा होता है, सीधे निचले स्तर को प्रभावित करता है, जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है। पीडीएस में केंद्र सरकार की भागीदारी है। बीजेपी केंद्र की योजनाओं पर नजर रख रही है। पीएम आवास योजना पर भी आक्रामक है। केंद्रीय योजनाओं से गरीबों को साधने की कोशिश है। मतलब साफ है कि गरीबों से जुड़े मुद्दों को हवा देकर गरीब वोटरों को साधने की कोशिश में है। इसलिए लगातार इस तरह के मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो रही है, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी के पक्ष में माहौल बने। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। नान घोटाले की गूंज पिछले भाजपा शासनकाल में सुनाई दे रही थी, जो अभी तक थमी नहीं है। अब फिर 600 करोड़ रुपए की राशन घोटाले का आरोप डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को पूरी तरह भुनाने के मूड में नजर आ रही है और ईडी की जांच रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह आई नहीं है। कोयला, रेत या शराब के मामले में जो भी आरोप भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार जनता को भी है। और इसके साथ ही भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, ऐसा संकेत मिल रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नान घोटाले से रमन सिंह के दामन पर भी दाग लगते रहे हैं। माना जाता है कि रमन सिंह की छवि को इन आरोपों से नुकसान भी हुआ था। इसीलिए कहा तो ये भी जा रहा है कि कथित चावल घोटाले के मुद्दे को उठाकर रमन सिंह अपनी सियासी रोटी भी सेक रहे हैं, ताकि नेतृत्व और जनता की नजरों में अच्छा इंप्रेशन जाए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों पीडीएस घोटाला और नान घोटाले की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल चुनाव सर पर है और ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा दोनों ही मुद्दों पर सियासत की जा रही है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने
पीडीएस घोटाले पर सरकार पर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नान घोटाले की याद दिलाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये मुद्दा चुनाव तक जाएगा, लेकिन देखना होगा कि इन आरोपों के बीच जांच में क्या निकलकर सामने आता है। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि वो भी अपने खाद्य मंत्री से पत्र लिखवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि बेरोजगारी भत्ता योजना हिट हो रही है। किसान वर्ग पहले से खुश है। ऐसे में बीजेपी जन सरोकार के मुद्दे को हवा दे रही है ताकि गरीबों का साथ उसे मिल सके। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे